हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा 6 लेसन चल रहा है त्रिकोणमिति। तो बच्चों यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम लोग प्रश्न संग्रह फर्स्ट यहाँ पे हो चुका था, मतलब कि प्रश्न संग्रह 6.1 हो चुका था। अभी यहाँ पे हम 6.2 देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है और उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देखने पर माप जो होता है उन्नत कोण बनता है 45 अंश का उन्नत कोण बनता है। तो गिरजाघर की ऊंचाई कितना होगा। तो बच्चों हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे गिरजाघर बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम गिरजाघर समझ लीजिए कि ए बी हम गिरजाघर मांग लेते हैं कि ये क्या है, गिरजाघर है। तो हम लोग ए बी बना लेते हैं। इसके बाद हम ए बी बना दिए, ए क्या है, ए बी, ये क्या हो गया बच्चों, गिरजाघर हो गया बरोबर। अब यहाँ पे 80 मीटर क्या बोला है कि यहाँ पे 80 मीटर की दूरी पर गिरजाघर से जो एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है। गिरजाघर यहाँ पर है बरोबर, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। अब व्यक्ति यहाँ पे हम लोग सी ले लेते हैं। अब व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्ति खड़ा होने के कारण उस व्यक्ति द्वारा जो गिरजाघर की छत की ओर देखता है, तो व्यक्ति सी है बरोबर, वो गिरजाघर की तरफ देख रहा है। जब वो व्यक्ति देखेगा तो यहाँ पे कोण बनेगा, उन्नत कोण बनेगा। कितना अंश बनेगा, 45 अंश। तो यहाँ 45 डिग्री यहाँ पे कोण बनेगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 45 अंश का कोण बन रहा है, और कितनी दूरी पर, 80 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 मीटर बरोबर। तो बच्चों अभी हम गिरजाघर किसको माने हैं, माना कि यहाँ पे गिरजाघर गिरजाघर हम लोग ए बी लिए बरोबर, माना गिरजाघर ए बी है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना गिरजाघर गिरजाघर किसको मानेंगे, गिरजाघर ए बी है बरोबर, इसको माने हैं ए बी है, गिरजाघर ए बी है। और क्या माने हैं बच्चों, और सी से देखने पर, अभी व्यक्ति सी है बरोबर, सी से व्यक्ति देख रहा है, तो सी से देखने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी से देखने पर, सी से देखने पर कोण बन रहा है बरोबर। और कौन सा कोण बन रहा है बच्चों, ए सी बी बन रहा है बरोबर, कोण सी बी बन रहा है, इसलिए बीच में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी का उन्नत कोण बन रहा है। तो इसलिए हम बच्चों यहाँ पे उन्नत कोण बन रहा है, तो नीचे उन्नत कोण हम लोग बना दिए हैं। तो उन्नत कोण यहाँ पे उन्नत कोण बनता है या बन रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे बी सी, अभी बी सी की दूरी क्या है, इसलिए यहाँ पे बी सी हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी 80 मीटर लिखेंगे, क्योंकि गिरजाघर से देखने पर भी गिरजाघर और व्यक्ति की जो दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर दिया है बरोबर। और यहाँ पे जो कोण है, अभी जो कोण हम लोग लिए हैं, कोण ए सी बी और कोण यहाँ पे ए सी बी कितना बन रहा है, कोण 45 अंश है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 45 अंश लिख दिए। अब बच्चों क्या करेंगे, 45 अंश का कोण लिख दिए। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, एबीसी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है बरोबर। ए 45 अंश, ए 45 अंश और 90 अंश, समकोण मतलब ये 90 अंश बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तभी बच्चों समकोण त्रिभुज लेके हम लोग हल करेंगे बरोबर। अभी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बच्चों यहाँ पे हम लोग अभी tan ले लेते हैं बरोबर, tan 45 ले लेते हैं। tan 45 से हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं गिरजाघर की ऊंचाई, क्योंकि हमें ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है बरोबर। अब tan थीटा बरोबर क्या होता है बच्चों, अभी हमें tan थीटा बरोबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अभी लंब जो होता है वो लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। मतलब यहाँ पे ए बी क्या है, लंब है ए बी, और बटे में आधार क्या है, बी सी है बरोबर। संलग्न भुजा मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, tan थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। तो बच्चों यहाँ पे सम्मुख भुजा अभी क्या है, कोण का सम्मुख भुजा ए बी है, संलग्न भुजा क्या है, बी सी है। तो हम लोग यहाँ पे संलग्न भुजा क्या लिए हैं, बी सी लिए हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे tan, अभी tan जो थीटा नहीं, यहाँ पे हम 45 लेंगे, 45 है दिया हुआ है ऑलरेडी, 45 डिग्री है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, 45 डिग्री लेंगे बराबर। अब यहाँ पे इसके बाद बच्चों 45 डिग्री का अभी tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिए बराबर। ए बी, अभी ए बी को ए बी ही रखेंगे, लेकिन बी सी कितना दिया हुआ है, 80 दिया है, हम लोग 80 लिख दिए बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, 13 गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक लेके यहाँ पे ए बी और गुणे में एक, 80 का गुणा 1 में हो जाएगा, मतलब 80 गुणे 1, तो क्या आएगा, 80 आएगा। मतलब ए बी का मान कितना आ गया, 80 मीटर आ गया। तो मतलब यहाँ पे गिरजाघर की ऊंचाई बच्चों ए बी कितना आ गया, यहाँ पे 80 आ गया।
80 मीटर। मतलब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों उत्तर लिख देंगे कि गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर हो गया है। बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। बहुत ही इजी था। हमें क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे गिरजाघर का आधार दिया हुआ था। बरोबर, आधार दिया हुआ था और यहाँ पे हम कर्ण ज्ञात कर लिए किसके द्वारा, tan थीटा का सूत्र लगा के। बराबर, tan 45 का अंश का कोण यहाँ पे 1 होता है, 1 रख दिए। ए बी का वैल्यू नहीं दिया, हमें ज्ञात करना था। तो हम लोग यहाँ पे गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करना था, ए बी है। बराबर, बी सी दिया हुआ है, मान रख के तिरे गुणा कर देंगे, गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश का, यहाँ पे 60 अंश माप का औनत कोण बनता है। यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर हो तो वो जहाज दीप स्तंभ से कितनी ऊंची होगी। तो कितनी ऊंची होगी बच्चों, हम यहाँ पे अभी देखेंगे कितनी ऊंची होगी। पहले हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि दीप जो स्तंभ है वो ए बी है। तो हम लोग यहाँ पे ए बी बना लिए, बराबर, दीप स्तंभ बना लिए। अब यहाँ पर इसके बाद इसका जहाज का जो स्थान है वो हम सी ले लेते हैं। देखते हैं अभी यहाँ पे जहाज की ओर देखने पर अभी दीप स्तंभ हो गया। बरोबर, अब जहाज की ओर देखने पर अभी यहाँ पे हम लोग सी क्या ले लेते हैं, जहाज का स्थान हम लोग यहाँ पे सी ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, ए और बी लिए हैं। अब क्या करेंगे, ए सी से मिला दिए। अब यहाँ पे बच्चों बोल रहा है कि जहाज की ओर देखने पर, मतलब कि अगर दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय अभी 60 अंश का औनत कोण बन रहा है। अभी उन्नत बच्चों कहाँ पे बनता है, नीचे बनता है। बरोबर, लेकिन यहाँ पे औनत कोण बन रहा है। तो औनत कोण बन रहा है तो यहाँ पे अभी दीप स्तंभ से यहाँ पे औनत कोण बन रहा है। मतलब जो औनत कोण मतलब होता है यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 अंश कोण बन रहा है। बरोबर, अब इसका उल्टा जो बनेगा, यहाँ पे जो औनत कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 60 अंश। मतलब हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, 60 अंश लेंगे। और यहाँ पे नाम क्या रख देंगे, डी रख देंगे। बराबर, डी बी लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ पे अभी ए बी सी एक त्रिभुज बन गया और यहाँ पे औनत कोण हम लोग बना दिए। औनत कोण हमेशा क्या होता है, ऊपर बनता है। अभी यहाँ पे दीप स्तंभ से किसी जहाज को अगर हम देख रहे हैं तो 60 अंश का औनत कोण बन रहा है बच्चों। तो अभी औनत कोण बन रहा है तो दीप स्तंभ की ऊंचाई दिया हुआ कितना दिया है, 90 दिया है। बराबर, तो हम लोग यहाँ पे 90 मीटर लिख देंगे। और यहाँ पे जहाज से दीप स्तंभ की दूरी ज्ञात करना है। जहाज से दीप स्तंभ की दूरी मतलब बच्चों ये क्या है, जहाज, ये दीप स्तंभ है और ये क्या है, जहाज है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनका दूरी ज्ञात करना, मतलब बीसी का दूरी ज्ञात करना हमें। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे दीप स्तंभ से कितना दूरी है जहाज का, ये बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इसको हम सबसे पहले क्या क्या लिखे हैं, माना कि दीप स्तंभ ए बी है। माना कि दीप स्तंभ ए बी है, ए बी लिख दिए। बरोबर, और क्या, अभी ए बी लिख दिए। अभी जहाज का स्थान सी है तथा जहाज का स्थान क्या है, सी है। बरोबर, तो सी लिख दिए बच्चों। अब इसके बाद क्या दिया है, ए डी क्षैतिज। अभी हमें ए डी लेना पड़ेगा क्षैतिज, क्योंकि औनत कोण बन रहा है। बरोबर, इसलिए तो ए डी क्षैतिज है तथा कोण डी ए सी बनेगा। डी ए सी ये औनत कोण है। बरोबर, 60 अंश का है। अब औनत कोण बन रहा है तो हम लोग ऊपर अभी औनत कोण बनता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी क्षैतिज है तथा ए डी क्षैतिज है और तथा कोण डी ए सी बन रहा है। बराबर, डी ए सी क्या है, औनत कोण है। हम लोग लिख देंगे कि क्या है, औनत कोण है। ठीक है, औनत कोण है तो औनत कोण बच्चों हम लोग लिख दिए। बराबर, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए बी कितना है, 90 मीटर है तो 90 मीटर लिख दिए। और बच्चों इसके बाद तथा यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण कौन सा, डी ए सी कितना है, 60 अंश बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे बच्चों 60 अंश लिख दिए। बरोबर, अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अभी कोण ए सी बी जो बन रहा है, कोण ए सी बी तथा यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। बरोबर, तो यहाँ पे ए सी बी और तथा कोण डी ए सी एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण हैं। तो बच्चों एकांतर कोण हमेशा सर्वांग सम होते हैं। बरोबर, इसलिए यहाँ पे जो सी और ए मतलब कोण ए और ए सी क्या हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है।
तो इसलिए बच्चों हम लोग जब यहाँ पे कोण जब बनाएंगे, कोण जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाज की ओर देखने पे यहाँ पर जो बनेगा, तो यहाँ पे जो औनत कोण बनेगा तो वो क्या हम औनत कोण क्षैतिज में बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे औनत कोण बोला है, बरोबर। तो यहाँ पे 60 अंश बनेगा, लेकिन इसका उल्टा अगर हम करेंगे, यहाँ पे औनत कोण जब बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, ये एकांतर कोण होता है, और ये क्या होता है, सर्वांग सम होता है बच्चों। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए ये बरोबर हो जाएगा, किसके बरोबर हो जाएगा, कोण DAC के बरोबर हो जाएगा, कितना, 60 अंश, बरोबर, 60 अंश हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं, बरोबर। समकोण त्रिभुज ABC में अब इसके द्वारा बच्चों हम लोग हल करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम tan 60 दिया है, बरोबर, 60 लेते हैं। अभी tan हमें पता है कि क्या होता है, समभुजा बटे में कर्ण होता है, बरोबर। समभुजा AB है, AB बटे में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कर्णी में 3, इसलिए कर्णी में 3 लिखेंगे। और AB का वैल्यू दिया है 90 रख देंगे, बरोबर। BC नहीं दिया है, BC हमें ज्ञात करना है, BC हम लोग ज्ञात करेंगे, बरोबर। अब यहाँ पे इसके बाद बच्चों 13 गुणा कर देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं, बरोबर। अब यहाँ पे हम 13 गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कड़ी में 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, BC और बरोबर 90 हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमें क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। कड़ी 3 को हम उस साइड लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC बरोबर 90 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 आएगा। लेकिन बच्चों अभी हमें कड़ी 3 हटाना है, मतलब BC बरोबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90 अपॉन कड़ी में 3, और ऊपर नीचे हम कड़ी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कड़ी हटाने के लिए, बरोबर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 और कड़ी में 3 आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी कड़ी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बरोबर। अब कड़ी हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 30 और कड़ी में 3 आ गया। तो ये क्या है, BC का वैल्यू है। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे कड़ी 3 का भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 1.73 दिया है। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू 30 और मल्टीप्लाई 1.73, और 30 का मल्टीप्लाई 1.73 में अगर हम बच्चों करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, अभी 0 ऐसे हम लोग लगा देते हैं, बरोबर। 3 3 9, 3 7 जा 21 का 1, 3 1 जा 1 और 3 1 जा 1 और 2 कितना 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 51.90 मीटर आ गया, बरोबर। एक इसका वैल्यू दिया है, मतलब BC आ गया। भी दूरी ज्ञात करना था, बरोबर, स्तंभ की दूरी, जहाँ से स्तंभ की दूरी कितना आ गया, 51.9 मीटर हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं। किसका दूरी, जहाज और यहाँ पे स्तंभ की दूरी है। तो आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, जहाज तथा स्तंभ की दूरी के बीच की दूरी क्या होगा, कितना होगा, 51.9 मीटर होगा। बच्चों अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। स्टूडेंट अभी थर्ड क्या दिया हुआ है कि 12 मीटर चौड़ा वाला एक रास्ता है और दोनों ओर आमने सामने 2 इमारत हैं और उनमें एक की ऊंचाई 10 मीटर है और उसके छत से दूसरी इमारत की छत की ओर अगर हम देखते हैं तो 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमारत बना लेते हैं, बरोबर। अभी 2 इमारत बोला है तो हम लोग यहाँ पे इमारत बना लेते हैं। अभी यहाँ पे 2 आमने सामने हैं, बरोबर। तो यहाँ पे 2 आमने सामने हम लोग यहाँ पे बच्चों बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी, यहाँ पे AB और यहाँ पे D लिख देते हैं, बरोबर। ABD बरोबर। और यहाँ पे देखने पर, यहाँ पे अगर हम देखते हैं वहाँ से दूसरी इमारत पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। तो बच्चों इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता है, 12 मीटर चौड़ाई वाला, तो हम लोग यहाँ पे 12 मीटर लिख दिए, बरोबर। चौड़ाई वाला रास्ता है। अब यहाँ पे दोनों ओर क्या है, दोनों ओर आमने सामने 2 इमारत हैं, AB और ED, बरोबर। तो उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है। अभी एक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ये हम 10 मीटर ले लिए हैं, बरोबर। और उसके छत से दूसरे ओर की, अगर हम इस छत से दूसरे ओर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 60 अंश का उन्नत कोण बनता है बच्चों। यहाँ पे 60 अंश का उन्नत कोण बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा, बरोबर। उन्नत कोण 60 अंश बन रहा है। तो दूसरी इमारत की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब आपको दूसरे इमारत की ऊंचाई क्या है, CD है। तो CD हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे माना कि रेख AB तथा रेख CD 2 इमारत हैं। माना कि रेख AB तथा CD 2 इमारत हैं,
2 इमारत है तो 2 इमारत हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख दिए। इसके बाद क्या है, अभी रेख BD सड़क है, BD क्या है, सड़क है, तथा BD क्या है, सड़क है, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, सड़क है, बरोबर। तो हम लोग सड़क लिख दिए। अब क्या बोला है, अभी AE क्षैतिज है, बरोबर। AE अभी क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज कोण, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, AE क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज कोण CAE बना रहा है, क्या बना रहा है, यहाँ पे कोण क्या बनेगा, यहाँ पे CAE बनेगा, बरोबर। CAE कोण उन्नत कोण है, CAE कोण क्या है, उन्नत कोण है, तो इसलिए हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, उन्नत कोण, उन्नत कोण है, तो हम लोग बच्चों इसलिए क्या लिख दिए, उन्नत कोण है। अभी हम लोग लिख लेते हैं AB का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर लिख दिए, बरोबर। और क्या दिया हुआ है, BD दिया है, BD कितना दिया हुआ है, अभी BD बरोबर कितना दिया हुआ, 12 मीटर दिया है, तो 12 मीटर लिख लिए, बरोबर। और बच्चे यहाँ पे कोण दिया है, तथा कोण CAE कितना दिया है, 60 अंश दिया है, इसलिए 60 अंश लिख लिए। और यहाँ पे इसलिए बच्चों एक आयत तैयार हो जाएगा, बरोबर। हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे चतुर्भुज ABDE ये क्या है, एक आयत बन गया, बरोबर, एक आयत है, तो एक आयत हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं, एक आयत है, बरोबर, एक आयत है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बरोबर होता है, मतलब यहाँ पे सम्मुख भुजाएं क्या बन रहा है, यहाँ पे DE और AB ये क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AE किसके बराबर हो जाएगा, AE और BD, बराबर, AEBD ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या BE हम लोग AB और BD भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी AB 10 सेंटीमीटर है, बराबर, AB 10 सेंटीमीटर है और DE भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AB किसके बराबर हो जाएगा, ED के बराबर हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग ED यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ED ये कितना, 10 है, बराबर, 10 मीटर लिख दिए। और बच्चों अभी AE अभी क्या लेंगे हम लोग, AE और BD, तो बच्चों AE और BD, तो AE और BD हम लोग लिखेंगे, तो AE और BD ये भी बराबर होता है, बराबर, इसलिए ये कितना है, 12 है, 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 मीटर हो गया। अब ये दोनों बच्चों हम लोग लिख देखिए, आयत की सम्मुख भुजा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आयत की सम्मुख, आयत की सम्मुख, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा हमेशा सर्वांग सम होता है। तो बच्चों अभी हम समकोण ले लेते हैं। अभी समकोण, समकोण त्रिभुज CEA में हम लोग क्या लेंगे, CAE एक समकोण बन रहा है, बरोबर, तो इसलिए बच्चों हम समकोण त्रिभुज से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। tan थर्ड यहाँ पे tan 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 लेंगे, tan 60। अभी बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे अभी सम्मुख भुजा बटे में क्या होता है, संलग्न भुजा होता है। CE क्या है, सम्मुख भुजा है, CE क्या है, सम्मुख भुजा है, तो हम लोग क्या लेंगे, CE लेंगे, और बटे में संलग्न भुजा क्या है, AE है, तो हम लोग AE लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पे हमें tan 60 का मान कितना है, कर्डी में 3 है। CE का वैल्यू नहीं दिया है, बरोबर, लेकिन यहाँ पे AE का वैल्यू दिया है, कितना है, 12 है, AE दिया है 12 है, बरोबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तिरे गुणा करेंगे, तो तिरे गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी CE बराबर कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पे कर्डी में 3 आ जाएगा, बरोबर। तो CE का वैल्यू कितना आ गया, 12 कर्डी में 3 आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे CE आया है, सिर्फ इतना आया है, 12 कर्डी में 3 आया है, लेकिन ED हमें पता है, ED कितना है बच्चों, अभी ED हमें यहाँ पे ED 10 है, बरोबर, ED हम लोग क्या लिखे हैं, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें पूरा माप यहाँ पे CD ज्ञात करना है, CE नहीं ज्ञात करना है, बरोबर। तो CD अभी CD 2 भाग में बटा है बच्चों, अभी CE और ED में, बरोबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CE और प्लस ED ये क्या है, एक रेखी में है ना, CED क्या है, एक रेखा में, इसलिए क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे CE एक रेखा में 2 भाग में बटे हुए हैं, तो CED हम लोग लिख सकते हैं, बरोबर। अब बच्चों यहाँ पे CD बरोबर क्या हो जाएगा, अभी CE हमें पता है, CE हमारा कितना आया, 12 कर्डी में कितना आया है, 3 आया है, और प्लस ED कितना है, 10 है, तो हम लोग 10 लिख दिए। तो बच्चों अभी कितना आ गया, 12 कर्डी में 3 और प्लस 10 आ गया मीटर। ये क्या आ गया, किसकी ऊंचाई आ गया, दूसरे इमारत की ऊंचाई आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा इमारत की ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 कर्डी में 3 और प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा मीटर, बरोबर। तो बच्चों अभी हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन हुआ 6.2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चन और देखेंगे, बरोबर।